प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। क्या आपने कभी उस दहाड़ते सी मुख वाले देवता के बारे में सोचा है जो भयानक शक्ति और अड़िग करुणा का संगम है? बात है सतयुग की, जब अधर्म, अन्याय और अत्याचार अपने अंतिम चरम में था। तब भगवान विष्णु ने उस अधर्म को धर्म में लाने के लिए अवतार लिए। लेकिन ये कोई असाधारण अवतार नहीं था, और ये अवतार केवल अधर्म के नाश करने के लिए भी नहीं था। ये अवतार भगवान विष्णु के सबसे परम भक्त प्रहलाद के लिए था, जो एक नन्हा सा बालक था, जिस पर उसके पिता ने ही डराया, धमकाया और कई बार मृत्यु देने का षड्यंत्र भी रचा। लेकिन उस बालक के अटूट विश्वास और भक्ति के कारण उस बालक पर भगवान विष्णु ने एक खरोंच तक नहीं आने दिया। यह अवतार है भगवान विष्णु का सबसे भयावह नरसिंह अवतार। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नरसिंह अवतार को सबसे उग्र और चमत्कारी माना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा और अधर्म के नाश करने के लिए लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार कब और क्यों लिया था? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के उन रहस्यों को जानते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में कई वर्षों से छिपे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जो अपनी तपस्या और बल के लिए जाना जाता था। वह दैत्यों के राजा दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उनसे एक विशेष वरदान मांगा। उसने वरदान में मांगा कि वह ना तो दिन में मरे, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी मानव द्वारा, ना किसी पशु द्वारा और ना ही किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, जिसके बाद हिरण्यकश्यप लगभग अजय हो गया। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अहंकारी और क्रूर बना दिया। उसने स्वयं को सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया और तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने आदेश दिया कि सभी लोग केवल उसकी ही पूजा करें और भगवान विष्णु का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। हिरण्यकश्यप का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता, ऋषि मुनि और सामान्य मनुष्य सभी भयभीत रहने लगे। विष्णु का परम भक्त बने प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद एक असुर कुल में जन्मा था, लेकिन बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी माता कयाधु ने गर्भावस्था के दौरान नारद मुनि से भक्ति और धर्म का उपदेश सुना था, जिसका प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा। प्रहलाद का मन हमेशा विष्णु भक्ति में रमा रहता था। वह हर समय भगवान का नाम जपता और उनकी भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को असहनीय थी, क्योंकि वह स्वयं को ईश्वर मानता था और अपने पुत्र से ही अपनी पूजा की अपेक्षा करता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस न हुआ। उसने स्पष्ट कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है और मैं केवल उनकी पूजा करूंगा। प्रहलाद की यह दृढ़ता हिरण्यकश्यप के क्रोध को और भड़काने लगी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उनकी भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक क्रूर उपाय किए। उसने प्रहलाद को सर्पों के बीच फेंकवाकर, पहाड़ से नीचे फेंककर अग्नि में जलाने का प्रयास करके दंडित किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या विपत्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, किंतु ईश्वर की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। इस घटना को आज भी होली के पर्व में मनाया जाता है, जो भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है।
हिरण्यकश्यप की क्रूरता और प्रहलाद की दृढ़ भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। यह अवतार ना तो पूर्ण मानव था और ना ही पूर्ण पशु, बल्कि आधा मानव और आधा सिंह का रूप था। एक दिन जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खम्भे में भी है? प्रहलाद ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हाँ, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खम्भे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनका रूप भयानक था। शेर का सिर, मानव का धड़ और क्रोध से जलती हुई धधकती आंखें। यह घटना गोधली बेला में घटी, जो ना दिन थी और ना रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और महल के द्वार पर बैठ गए, जो ना तो अंदर था और ना ही बाहर। फिर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, जो हथियार नहीं थे। इस तरह भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वरदान की भी सभी शर्तों को पूरा करते हुए उसका अंत कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था हिरण्यकश्यप का अंत। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बता सकें।